सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में मैं एक छोटा सा लेकिन बहुत ही कारगर उपाय आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जिस उपाय को यदि आप करते हैं इस होली के दिन, आने वाली होली के समय, तो वो बहुत ही आपको फल देता है। और यदि आपके प्रेम संबंध किसी कारण से खराब हो रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, याद रखिएगा ये जो उपाय है सिर्फ दोनों पार्टनरों के संबंध को ठीक करने के लिए है। यदि किसी कारण से झगड़े हो रहे हैं, किसी कारण से वाद विवाद हो रहा है, किसी तरह से संबंध बिगाड़ रहे हैं, तो उस चीज को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय है। लेकिन मैं हमेशा जैसा कहता हूं कि पूरे भाव से कीजिएगा, तो ये उपाय बहुत कारगर है। आइए सीधे उपाय पर आता हूं। होली के दिन करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सुबह उठकर स्नादि से निवृत्त होने के बाद, याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि होली के दिन सुबह उठ के पहले होली खेल लिया फिर नहाए, क्योंकि उपाय आप कर रहे हैं इसलिए पहले नहा लीजिएगा। भले ही होली खेलने के बाद आपको दोबारा नहाना पड़े, लेकिन उस दिन सुबह जल्दी उठकर, जब माने आपके मित्र या आपके परिवार वाले आपको रंग ना लगाएं, उसके पहले ही ये उपाय करना है, ठीक है। तो उस दिन आप प्रातः उठकर जल्दी से तैयार हो जाइएगा। उसके पहले ही जो मैं बोल रहा हूं उसकी तैयारी आप करके रखिएगा। आपको गुलाब की पंखुड़ियों वाला गुलाल, अगर आप मार्केट में खोजेंगे तो आपको मिल जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों से बना हुआ गुलाल जो ऑर्गेनिक होता है, आजकल मिलते हैं। यदि नहीं मिलता है तो कम से कम गुलाब के सेंट वाला या गुलाब की सुगंध वाला गुलाल जरूर ले लीजिएगा। यदि वो भी नहीं मिलता है तो किसी तरह से लाल या पिंक कलर का गुलाल, उसमें आप एक गुलाब के इत्र लेकर उसमें मिला दीजिएगा, ठीक है। गुलाब का इत्र लेके मिलाइएगा, डियो नहीं चलेगा। अब इतना आपको करना है, ये तो आप ही को करना है, ये तो मैं नहीं कर सकता। मिला लीजिएगा। अब उसको और उसके साथ एक मीठा पान, ध्यान से सुनिएगा, एक मीठा पान, एक ही मीठा पान बनाना है, जो बिना सुपारी के भी बनवा सकते हैं आप, लेकिन हाँ जर्दा वर्दा ना हो, वो शुद्ध हो, क्योंकि ईश्वर को भी वो चढ़ेगा। तो इसलिए वो पान रेडी करवा लेना है, अच्छे से बनवा लीजिएगा। अब इसको लेकर और इसके साथ अगर आप और जो भी सामग्री ले जाने चाहते हैं, दीप धूप फूल इत्यादि सब कुछ जो भी ले जाना चाहते हैं, यथाशक्ति यथासंभव आप लेकर जाएं। किसी भी राधे श्री कृष्ण जी के मंदिर, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी राधे श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाना है जहां पे उनकी प्रधान रूप से पूजा होती हो, ये खोज कर आपको ही रखना है। आपको वहां जाना है, पंडित जी को बोलना है कि ये पान आप ईश्वर को चढ़ाकर मुझे प्रसाद स्वरूप दे दीजिए, पहला कर्तव्य। दूसरा काम जो है, वो जो गुलाल मैंने आपको कहा था रेडी करके रहने, गुलाब वाला, वो गुलाल बोलिएगा कि राधे श्री कृष्ण जी के चरणों में थोड़ा सा अर्पित कर कर बाकी का गुलाल मुझे दे दीजिए। वो दे देना है, फिर पंडित जी को दक्षिणा दे दीजिएगा। वो वहाँ से आपका काम पूरा हो गया। बाकी आप धूप दीप इत्यादि से जो पूजन करना चाहते हैं वो अच्छे से कर लीजिएगा, और फल फूल मिष्ठान जो भी चढ़ाना चाहते हैं आप उसे अच्छे तरह से चढ़ा लीजिएगा। फिर पूजन जब कंप्लीट हो जाए फिर घर आना है, और जिससे भी आप प्रेम करते हैं यदि आप उसको जाकर लगाना चाहें, ये संभव है, तो याद रखिएगा वो पान आधा आपको खाना है और आधा उन्हें खिला देना है। ध्यान से सुनिएगा। और वो गुलाल जो आपको ईश्वर ने आपने चढ़ाया था, वो गुलाल आपको उनको लगाना है जिनसे आप अपना संबंध अच्छा करना चाहते हैं, जिनके बीच प्रेम संबंध हो, उन्हीं के लिए ये उपाय है। उन्हें आपको लगा देना है, और जब तक आप ना गुलाल लगाएं उनको बोल दीजिएगा वो किसी और से घर में रंग ना लगवाएं। अगर संभव हो सके तो ये कीजिएगा। यदि किसी कारण से आप उनसे नहीं जाकर सामने टू सामने लगा सकते हैं या मिल सकते हैं, ऐसा व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो कम से कम किसी भी विधि के द्वारा, किसी भी मैसेंजर के थ्रू या किसी भी व्यक्ति के थ्रू जो आप लोग दोनों के में आने जाने या दोनों के घर में संभव हो, ऐसा लोगों के थ्रू आप उस पान को आधा खा के आधा उनके पास भेज दीजिएगा कि आपको वो खाना है,
और वो गुलाल भिजवा दीजिएगा अपने हाथों से स्पर्श करके। ये गुलाल आपको लगाना है। बस पहला गुलाल वो खुद ही लगा लेंगे, अगर नहीं जा सकते तो खुद ही वो आपका दिया हुआ गुलाल लगा लेंगे। बस करना इतना ही मात्र है। उसके बाद अपना होली का त्यौहार मनाइए। विश्वास मानिए ये उपाय बहुत कारगर है और आप धीरे धीरे देखेंगे कि संबंध कितना अच्छा हो रहा है। हाँ, भाव जरूर रखिएगा जब आप पूजन करने जाएं तो आपके प्रेम संबंध में जो भी समस्या आ रही हो, सबकी अलग अलग समस्या है, इसलिए सब अपने अपने तरीके से वहाँ पूरे भाव से और करुण भाव से प्रार्थना जरूर कीजिएगा उसे ठीक होने का। विश्वास मानिए ये उपाय कारगर है और ईश्वर निश्चित रूप से बहुत ही फल देते हैं इस उपाय का। आप इसे करके देखिए और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये उपाय कैसा लगा और इसका क्या लाभ हुआ, और अपने जो भी महसूस किया वो ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।